दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पांडे जी टेक्निकल में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये टॉपिक है दोस्तों तापमान के पैमाने, और इस तापमान के पैमाने से दोस्तों बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इससे दोस्तों एक या दो प्रश्न हमेशा पूछ लिए जाते हैं, तो हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न को आपको पढ़ना है और कितना पढ़ना है, जिससे कि आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यदि आपके दो प्रश्न आते हैं तो उन दो प्रश्न को सॉल्व कर लें आप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर तापमान के पैमानों के बारे में बात करें कि यानी कि स्केल ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करें तो ये चार प्रकार के दोस्तों पैमाने हमारे पास होते हैं। कौन कौन सा पैमाना होता है? तो पहला होता है हमारा सेल्सियस पैमाना, उसके बाद हमारा होता है फ़ारेनहाइट पैमाना, उसके बाद हमारा होता है दोस्तों र्यूमर पैमाना, और उसके बाद हमारा होता है केल्विन पैमाना। इसमें से दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा पढ़ना है तो सेल्सियस पैमाने को पढ़ना है, केल्विन पैमाने को पढ़ना है, फ़ारेनहाइट पैमाने को पढ़ना है। तो प्रश्न किस तरीके से आते हैं अब हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात हम सेल्सियस पैमाने की बात करें तो सेल्सियस पैमाना क्या होता है, तो आपको बता दें कि इसमें हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक जो है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, यह पैमाना जो है 100 भागों में विभाजित है और प्रत्येक भाग का मान जो है वह 1 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है एक्चुअल में इस पैमाने में कि जो इसमें जो क्वथनांक लिया जाता है, इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट लिया जाता है वो 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, और इन्हीं 100 डिग्री सेल्सियस को 100 भागों में आपको विभाजित कर देना है, और जो प्रत्येक भाग उसका होगा वो 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करेगा। आगे आपको बता दें फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाने में दोस्तों क्या होता है कि इसमें हिमांक को जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट को जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया जाता है, और इसे जो है 180 भागों में बांटा जाता है, और प्रत्येक भाग का मान जो होता है वो 10 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होता है फ़ारेनहाइट पैमाने में। उसके बाद हम आपको बता दें र्यूमर पैमाना क्या होता है। तो र्यूमर स्केल जो होता है तो इस पैमाने में आपको हिमांक जो होता है आपका वो 0 डिग्री र्यूमर होता है, तथा क्वथनांक की बात करें हम यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की यदि इसमें हम बात करें तो इसमें आपका 80 डिग्री र्यूमर होता है। तो यहाँ पर आपको ये भी पूछ देगा कि र्यूमर पैमाने पर क्वथनांक कितना होता है, तो 80 डिग्री र्यूमर आप बता देंगे, या फिर पूछ सकता है कि र्यूमर पैमाने पर आपका हिमांक कितना होगा, तो आप 0 डिग्री र्यूमर बता देंगे। इसको जो है 80 बराबर भागों में आपका बांटा गया है, और प्रत्येक भाग का मान जो होता है वो 1 डिग्री र्यूमर होता है। ऊपर में भी प्रश्न में आपसे पूछा जा सकता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक कितना होता है, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बता देंगे। उसके बाद पूछा जा सकता है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर आपका क्वथनांक कितना होता है, तो आपका 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये भी आप बता सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता दें कि आगे आपका क्या प्रश्न कह रहा है कि आगे आपका है केल्विन पैमाना। केल्विन स्केल क्या कहता है आपके, तो इस पैमाने में हिमांक जो होता है वो 273 केल्विन होता है, और हम यदि बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो 373 केल्विन होता है, और इसे जो है 100 बराबर भागों में बांटा गया है, और प्रत्येक भाग का मान जो होता है केल्विन पैमाने में 1 केल्विन आपका होता है। तो इस तरीके से जो है आपका ये आता है। उसके बाद हम आपको बता दें कि संबंध प्रश्न यहीं से दोस्तों पूछे जाता है। एक्चुअल में सारा प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दे देगा और उसको पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में आपको चेंज करना है, तो आपको ये फॉर्मूला को यूज करना है, C/5 = F-32/9। उसके बाद यदि आपका फ़ारेनहाइट में कोई टेम्परेचर का पैमाना दे देता है और आपको यदि र्यूमर में व्यक्त करना है तो F-32/9 = R/4 से आप कंपेयर करके र्यूमर का निकाल सकते हैं, या फिर आपको कह देगा कि इसको केल्विन में चेंज कीजिए, सेल्सियस में दे देगा तो आपको C/5 = K-273/5 इससे आप कंपेयर कर लेंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपका जितना सारा दिया हुआ है सब एक दूसरे के इक्वल है। यदि यही टोटल आपको याद हो जाता है तो चाहे टेम्परेचर को आपको किसी भी स्केल में दिया हो, टेम्परेचर चाहे आपका किसी भी स्केल में दिया हो, आइदर वो दिया हो सेल्सियस में, चाहे आपका फ़ारेनहाइट में दिया हो, चाहे र्यूमर में दिया हो, चाहे केल्विन में दिया हो, आप जो उसकी वैल्यू को आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, और आप इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे और उसके बाद ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
आसान हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से एक प्रश्न यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ऊपर डेफिनेशन में हमने जितने सारे प्रश्न बताए हैं उसमें से आपको एक प्रश्न मिल जाएंगे। तो यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन या फिर आपको यूपी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर पांडे जी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो डेली वीडियो की नोटिफिकेशन आती है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।